जब महाअवतार बाबा जी दिखे कुंभ के मेले में। एक बार योगानंद जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी से पूछा, गुरुजी, क्या आप कभी बाबा जी से मिले हैं? तब श्री युक्तेश्वर जी ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे 3 बार अमर गुरु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी पहली मुलाकात इलाहाबाद में कुंभ मेले में हुई थी। जब मैं बाबा जी से मिला था तब मैं स्वामी नहीं था, लेकिन मैंने लाहिड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा प्राप्त कर ली थी। उन्होंने मुझे जनवरी 1894 में इलाहाबाद में आयोजित होने वाले मेले में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। यह कुंभ का मेरा पहला अनुभव था। मैं भीड़ के शोरगुल और उछाल से थोड़ा चकित महसूस कर रहा था। अपनी खोजी निगाहों से मैंने चारों ओर किसी गुरु का कोई प्रकाशित चेहरा नहीं देखा। गंगा के तट पर एक पुल से गुजरते हुए मैंने देखा कि एक परिचित व्यक्ति पास में खड़ा था। उसका भिक्षापात्र जो आगे बढ़ा हुआ था। ओह, यह मेला शोरगुल और भिखारियों की अराजकता के अलावा कुछ नहीं है। मैंने निराशा में सोचा, मुझे आश्चर्य है कि क्या पश्चिमी वैज्ञानिक जो मानव जाति के व्यवहारिक लाभ के लिए धैर्यपूर्वक ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, वे ईश्वर को इन आलसी लोगों से अधिक प्रसन्न करते हैं जो धर्म का दावा करते हैं, लेकिन भिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक सुधार पर मेरे सुलगते विचारों को एक लंबे सन्यासी की आवाज ने बाधित कर दिया, जो मेरे सामने रुक गया। उन्होंने कहा, श्रीमान, एक संत आपको बुला रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, कौन है ये? उन्होंने उत्तर दिया, आए और अपने आप देखे। इस सलाह का झिझकते हुए पालन करते हुए मैंने जल्दी खुद को एक पेड़ के पास पाया, जिसकी शाखाओं पर एक गुरु और शिष्य का एक आकर्षक समूह छाया हुआ था। एक एक उज्जवल असामान्य आकृति चमकती हुई काली आंखों के साथ मेरे पास आते ही उठे और मुझे गले लगा लिया। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, आपका स्वागत है स्वामी जी। मैंने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, श्रीमान, मैं कोई स्वामी नहीं हूँ। जिन लोगों को मैं ईश्वरीय आदेश देता हूँ कि उन्हें स्वामी की उपाधि प्रदान करूं, वे इसे कभी नहीं त्यागते। संत ने मुझे सरलता से संबोधित किया, लेकिन उनके शब्दों में सत्य की गहरी आस्था झलक रही थी। मैं आध्यात्मिक आशीर्वाद की एक क्षणिक लहर में डूब गया। प्राचीन मतवासी क्रम में अपने अचानक उत्थान पर मुस्कुराते हुए मैंने इस महान एवं देवदूत समान मानव रूपधारी प्राणी के चरणों में सिर झुकाया, जिसने मुझे इस प्रकार सम्मानित किया। बाबा जी, क्योंकि यह वास्तव में वही थे जिसने मुझे पेड़ के नीचे अपने पास बैठने का इशारा किया। वह मजबूत और युवा थे और लाहिड़ी महाशय की तरह दिखते थे। फिर भी मुझे यह समानता नहीं लगी। भले ही मैंने अक्सर 2 गुरुओं की शक्ल सूरत में असाधारण समानताओं के बारे में सुना था, बाबा जी के पास एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वे किसी व्यक्ति के मन में किसी विशेष विचार को उठने से रोक सकते हैं। जाहिर है कि महान गुरु चाहते थे कि मैं उनकी उपस्थिति में पूरी तरह से सहज रहूं, उनके पहचान के ज्ञान से अभिभूत न हूं। कुंभ मेले के बारे में आपका क्या विचार है? मैं बहुत निराश था, सर। मैंने जल्दी से कहा, जब तक मैं आपसे नहीं मिला। किसी तरह संतों और इस शोर शराबे का आपस में कोई मेल नहीं है। बच्चे, गुरु ने कहा, हालांकि मैं उनकी उम्र से लगभग दुगनी उम्र का था। बहुतों के दोषों के लिए पूरे का न्याय मत करो। पृथ्वी पर सब कुछ मिश्रित चरित्र का है, रेत और चीनी के मिश्रण की तरह। समझदार चींटी की तरह बनो, जो केवल चीनी को पकड़ती है और रेत को अछूता छोड़ देती है। हालांकि यहाँ बहुत से साधु अभी भी भ्रम में भटक रहे हैं, फिर भी मेरे को कुछ ईश्वर साक्षात्कार वाले लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। इस महान गुरु के साथ अपनी मुलाकात को देखते हुए मैं तुरंत उनकी टिप्पणी से सहमत हो गया। सर, मैंने टिप्पणी की, मैं पश्चिम के वैज्ञानिकों के बारे में सोच रहा था, जो यहाँ एकत्रित अधिकांश लोगों की तुलना में कहीं अधिक बुद्धिमान है। दूर यूरोप और अमेरिका में रहते हैं, विभिन्न पंथों को मानते हैं और वर्तमान मेले जैसे वास्तविक मूल्यों से अनभिज्ञ है। वे ऐसे लोग हैं
जो भारत के गुरुओं से मिलकर बहुत लाभ उठा सकते हैं, लेकिन बौद्धिक उपलब्धियों में उच्च भौतिकवाद से बने हुए हैं। अन्य जो विज्ञान और दर्शन में प्रसिद्ध है, उनके पास दुर्गम बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, जो उन्हें हमेशा के लिए हमसे अलग करने की धमकी देते हैं। मैंने देखा कि तुम पश्चिम के साथ साथ पूर्व में भी रुचि रखते हो। बाबा जी के चेहरे पर स्वीकृति की चमक थी। मैंने तुम्हारे दिल की पीड़ा को महसूस किया, जो सभी लोगों के लिए पर्याप्त व्यापक है, चाहे वो पूर्वी हो या पश्चिमी। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। उन्होंने आगे कहा, पूर्व और पश्चिम को क्रियाशीलता और आध्यात्मिकता का एक स्वर्णिम मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। भौतिक विकास के मामले में भारत को पश्चिम से बहुत कुछ सीखना है। बदले में भारत सार्वभौमिक तरीके सिखा सकता है, जिससे पश्चिम अपने धार्मिक विश्वासों को योग विज्ञान की अदीप नींव पर आधारित कर सकेगा। स्वामी जी, आपको पूर्व और पश्चिम के बीच आने वाले सामंजस्यपूर्ण आदान प्रदान में भूमिका निभानी है। कुछ वर्षों बाद मैं आपको एक शिष्य भेजूंगा, जिसे आप पश्चिम में योग प्रसार के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। वहाँ आध्यात्मिक रूप से खोज करने वाली कई आत्माओं के कंपन मेरे पास पार की तरह आते हैं। मुझे अमेरिका और यूरोप में संभावित संत दिखाई देते हैं, जो जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी कहानी के इस बिंदु पर श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी दृष्टि मेरी ओर पूरी तरह से घुमा दी। बेटा, उन्होंने चांदनी रात में मुस्कुराते हुए कहा, तुम वही शिष्य हो जिसे सालों पहले बाबा जी ने मुझे भेजने का वादा किया था। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि बाबा जी ने मेरे कदमों को श्री युक्तेश्वर जी की ओर निर्देशित किया था। फिर भी मेरे लिए स्वयं को सुदूर पश्चिम में अपने प्रिय गुरु और सरल आश्रम की शांति से दूर कल्पना करना कठिन था। श्री युक्तेश्वर जी ने आगे कहा, बाबा जी ने फिर भगवद गीता के बारे में बताया। मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने प्रशंसा के कुछ शब्दों से संकेत दिया कि उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि मैंने गीता के विभिन्न अध्यायों की व्याख्याएं लिखी है। महान गुरु ने कहा, स्वामी जी, मेरे अनुरोध पर कृपया एक और कार्य करें। क्या आप ईसाई और हिंदू धर्म ग्रंथों के बीच अंतर्निहित बुनियादी एकता पर एक छोटी सी पुस्तक नहीं लिखेंगे? समानांतर संदर्भों द्वारा दिखाए गए ईश्वर के प्रेरित पुत्रों ने वही सत्य कहे हैं, जो अब मनुष्यों के सांप्रदायिक मतभेदों के कारण अस्पष्ट हो गए हैं। महाराज, मैंने संकोच से कहा, यह कैसी आज्ञा है? बेटा, तुम क्यों संदेह करते हो? उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा, वास्तव में यह सब किसका कार्य है और सभी कार्यों का कर्ता कौन है? भगवान ने मुझसे जो कुछ भी कहलवाया है वह सत्य के रूप में अवश्य ही घटित होगा। मैंने खुद को संत के आशीर्वाद से सशक्त पाया और किताब लिखने के लिए सहमत हो गया, अनिच्छा से महसूस करते हुए कि विदाई का समय आ गया था। मैं अपने पत्तीदार सीट से उठ गया। युक्तेश्वर जी ने निष्कर्ष निकाला, यह मेरे गुरु से मिलने के लिए बनारस की मेरी अंतिम यात्राओं में से एक थी। जैसा कि बाबा जी ने कुंभ मेले में भविष्यवाणी की थी, लाहिरी महाशय का गृहस्थ अवतार समाप्त होने वाला था। 1895 की गर्मियों में उनके त्रिशरीर शरीर की पीठ पर एक छोटा सा फोड़ा हो गया। उन्होंने भाले से वार करने का विरोध किया। वे अपने कुछ शिष्यों के बुरे कर्मों को अपने शरीर में ही कार्यान्वित कर रहे थे। अंत में कुछ शिष्यों ने बहुत आग्रह किया। गुरु ने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया, शरीर को जाने का कारण खोजना ही पड़ता है। आप जो भी करना चाहे, मैं उससे सहमत होऊंगा। थोड़े समय बाद उस अतुलनीय गुरु ने बनारस में अपना शरीर त्याग दिया। अब मुझे उनके छोटे से कमरे में उन्हें खोजने की जरूरत नहीं है। मैं अपने जीवन के हर दिन को उनके सर्वव्यापी मार्गदर्शन से धन्य पाता हूँ। वर्षों बाद स्वामी केशवानंद के मुख से एक उन्नत शिष्य के रूप में मैंने लाहिरी महाशय के निधन के बारे में कई अद्भुत विवरण सुने। केशवानंद ने मुझे बताया, मेरे गुरु ने अपना शरीर त्यागने से कुछ दिन पहले जब मैं हरिद्वार में अपने आश्रम में बैठा था, तब उन्होंने मेरे सामने स्वयं को प्रकट किया, तुरंत बनारस आ जाओ। इन शब्दों के साथ लाहिरी महाशय अदृश्य हो गए।
मैं तुरंत बनारस के लिए ट्रेन में सवार हो गया। अपने गुरु के घर पर मैंने देखा कि बहुत से शिष्य इकट्ठे हैं। उस 3 घंटों तक गुरुदेव ने गीता का व्याख्यान किया। फिर उन्होंने हमसे सरल भाषा में बात की। मैं घर जा रहा हूँ। पीड़ा की सिसकियां एक अदम्य बाढ़ की तरह फूट पड़ी। सांत्वना लो, मैं फिर उठ खड़ा होऊंगा। इस कथन के बाद लाहिरी महाशय ने अपने शरीर को 3 बार गोल घुमाया, कमल मुद्रा में उत्तर की ओर मुख किया और गौरवपूर्ण ढंग से अंतिम महासमाधि में प्रवेश किया। केशवानंद जी ने आगे कहा, भक्तों को बहुत प्रिय लाहिरी महाशय के सुंदर शरीर का पवित्र गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट पर गंभीर गृहस्थ संस्कारों के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अगले दिन सुबह 10 बजे, जब मैं अभी भी बनारस में था, मेरे कमरे में एक महान प्रकाश फैल गया। देखो, मेरे सामने लाहिरी महाशय का मांस और रक्त का रूप खड़ा था। यह बिल्कुल उनके पुराने शरीर जैसा ही लग रहा था, सिवाय इसके कि यह युवा और अधिक चमकदार दिखाई दे रहा था। मेरे दिव्य गुरु ने मुझसे बात की। केशवानंद, उन्होंने कहा, यह मैं ही हूँ। मेरे दाह संस्कारित शरीर के विघटित परमाणुओं से मैंने एक नया रूप पुनः प्राप्त किया है। संसार में मेरा गृहस्थ कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन मैं पूरी तरह से पृथ्वी को नहीं छोड़ता। अब से मैं कुछ समय बाबा जी के साथ हिमालय में और बाबा जी के साथ ब्रह्मांड में बिताऊंगा। मुझे आशीर्वाद के कुछ शब्द कहकर दिव्य गुरु अंतर्ध्यान हो गए। मेरे हृदय में अद्भुत प्रेरणा भर गई। मैं भी आत्मा में ऊपर उठ गया, जैसे ईसा और कबीर के शिष्य थे, जब उन्होंने शारीरिक मृत्यु के बाद अपने जीवित गुरुओं को देखा था। केशवानंद ने आगे कहा, जब मैं अपने एकांत हरिद्वार आश्रम में लौटा तो मैं अपने साथ अपने गुरु की पवित्र अस्थियां ले गया। मैं जानता हूँ कि वे स्थानिक कालिक पिंजरे से बाहर निकल आए हैं। सर्वव्यापकता का पक्षी मुक्त हो गया है। फिर भी उनके पवित्र अवशेषों को पवित्र स्थान पर स्थापित करने से मेरे दिल को सुकून मिला। एक अन्य शिष्य, जिन्हें अपने पुनर्जीवित गुरु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे संत पंचानन भट्टाचार्य थे, जो कलकत्ता आर्य मिशन संस्थान के संस्थापक थे। मैं पंचानन से मिलने उनके कलकत्ता स्थित घर गया और गुरु के साथ बिताए उनके कई वर्षों की कहानी को बड़े आनंद से सुना। अंत में उन्होंने मुझे अपने जीवन की सबसे अद्भुत घटना के बारे में बताया। पंचानन ने कहा, यहाँ कलकत्ता में उनके अंतिम संस्कार के बाद सुबह 10 बजे लाहिरी महाशय जीवंत गौरव के साथ मेरे सामने प्रकट हुए। स्वामी प्रणबानंद, 2 शरीर वाले संत, ने मुझे अपने दिव्य अनुभव का विवरण बताया। प्रणबानंद ने मुझे बताया कि लाहिरी महाशय के शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले, जब वे मेरे रांची स्कूल में आए थे, मुझे उनका एक पत्र मिला, जिसमें उन्होंने मुझसे तुरंत बनारस आने का अनुरोध किया था। हालांकि मैं देर से पहुंचा और तुरंत नहीं जा सका। जब मैं अपनी यात्रा की तैयारियों में व्यस्त था, सुबह करीब 10 बजे, मैं अचानक अपने गुरु की चमकती हुई आकृति को देखकर खुशी से अभिभूत हो गया। लाहिरी महाशय ने मुस्कुराते हुए कहा, बनारस जाने की इतनी जल्दी क्यों है? तुम मुझे वहाँ फिर कभी नहीं पाओगे। जब मुझे उनके शब्दों का अर्थ समझ में आया तो मैं टूटकर रो पड़ा और मुझे लगा कि मैं उसे केवल एक दृश्य में देख रहा हूँ। स्वामी मेरे पास आकर सांत्वना देते हुए बोले, लो, मेरे शरीर को छू लो। मैं हमेशा की तरह जीवित हूँ। शोक मत करो। क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा? इन 3 महान शिष्यों के मुख से एक अद्भुत सत्य की कहानी उभरी है। लाहिरी महाशय के शरीर को अग्नि के हवाले कर दिए जाने के अगले दिन सुबह 10 बजे पुनर्जीवित गुरु एक वास्तविक 3 शिष्यों के समक्ष प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग शहर में था। अंततः जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन पूरा हो जाएगा जो लिखा है, मृत्यु विजय में निकल गई। हे मृत्यु, तेरा दंड कहाँ है? हे कब्र, तेरी विजय कहाँ है? हे कब्र, तेरी विजय कहाँ है?